प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में बिग बॉस के तौर पर जाने जाते हैं। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता कोई नहीं माना जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का पूरी दुनिया लोहा मानती है। उनका कोई तोड़ नहीं होता। पीएम मोदी अक्सर वो फैसले करते हैं जो हर किसी के समझ से परे होता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में भी यात्रा करते हैं, वहां की संस्कृति के रंग में खुद रंग जाते हैं और वहां की आबो हवा में घुल मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में सबसे लंबे विदेश दौरे पर हैं। इस 8 दिवसीय यात्रा में 5 देशों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया शामिल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ मिशन को और मजबूती प्रदान करना है। भारत वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ को लेकर लगातार मुखर रहा है। G20 की बात हो, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे मंच पर भी इन देशों की आवाज को पुरजोर तरीके से भारत ने उठाया और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 5 से 8 जुलाई तक चलेगा और ये उनकी चौथी ब्राजील यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही और फिलहाल अभी वो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी रक्षा, कृषि, खनन, तेल, गैस, नवीनीकरण ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे प्रमुख मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके बाद नामीबिया में वो राष्ट्रपति नितंबो नांदी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, संसद को भी संबोधित करेंगे। और इस दौरे का मकसद 5 देशों से राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना है और जिससे भारत की ग्लोबल साउथ की नीति के तहत अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ सके। इस यात्रा के दौरान आर्थिक रिश्तों, रक्षा सौदों और खासकर खनिज संपदाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में कई अहम समझौते होने वाले हैं। और जैसा कि कहा गया है कि आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है और इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। 2024-25 में व्यापार $341.61 मिलियन तक पहुंचा और जिसमें 40 से 45% भारतीय मूल के लोग रहते हैं। हम त्रिनिदाद की बात कर रहे हैं। त्रिनिदाद टोबैगो के जो नेता हैं वो भारतीय मूल के हैं। ये आप देखिए, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अफ्रीका के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसमें क्या कुछ खास होगा। भारत अफ्रीका व्यापार $103 अरब तक पहुंच गया है। भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है। नाइजीरिया, अंगोला में तेल और गैस, घाना से सोना, जाम्बिया से तांबा, DR कांगो से कोबाल्ट भारत खरीदता है। भारत अफ्रीका को 40% जेनेरिक दवाएं देता है, गाड़ियां और IT सेवाएं भी प्रदान करता है। तो इन रिश्तों को और मजबूत करना यही इस दौरे का लक्ष्य है। अफ्रीका से चीन को काउंटर, ये भी कूटनीति है। ये क्या कूटनीति है भी आप समझिए। वैश्विक खनिजों का 30% अफ्रीका के पास है। भारत की EV और ऊर्जा सेमीकंडक्टर के लिए बहुत जरूरी है। चिली के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। बैटरी निर्माण में लिथियम में काफी जरूरत पड़ती है और इसी से लिथियम से क्रांति आएगी। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। और आज त्रिनिदाद में है वो, और जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय मूल के बीच में भी वो पहुंचे और चूंकि इस देश में करीब जो 40% आबादी है वो भारतीय मूल के लोग हैं। करीब 160 से 180 साल पहले लोग वहां पहुंचे थे और अब वहां की राजनीति में उनकी काफ़ी दखल है। तो इसलिए वहां की जो परंपरा है, जो वहां की संस्कृति है, वो भारत से काफ़ी मूल खाती है।